नमस्कार दोस्तों, लीगल इंफॉर्मेशन के इस भाग में आज हम चेक बाउंस यानी कि 138 एक्ट के संबंध में त्रिपुरा हाई कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति के द्वारा चेक बैंक में जमा किया जाता है और वह बाउंस हो जाता है, उसका भुगतान नहीं होता, चेक बाउंस होने की तारीख से 1 माह के भीतर नोटिस भेजा जाता है और नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 15 दिन बाद मुकदमा दायर करने का कारण उठता है। मुकदमा दायर होने के कारण को उत्पन्न होने के बाद 1 महीने के अंदर कंप्लेन दाखिल की जाती है। अगर 1 महीने के अंदर 138 एक्ट की कंप्लेन कोर्ट में नहीं दाखिल होती तो सेक्शन 142 बी में देरी के प्रोविज़न दिए गए हैं। अगर देरी से कंप्लेन दायर की जाती है तो प्रोविज़न में ये बताया गया है कि एक एप्लीकेशन दी जाएगी, उसमें उस कारण को लिखा जाएगा कि किस कारण से कंप्लेन दायर करने में विलंब हुआ। आपके देरी के कारण से यदि कोर्ट संतुष्ट हो जाती है तो कोर्ट उस देरी को माफ़ करते हुए कंप्लेन को स्वीकार कर लेती है। दोस्तों, इसी कंप्लेन में देरी होने के नियम के संबंध में माननीय त्रिपुरा हाई कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभी 30 मई 2022 को एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए एक नया सिद्धांत, नए नियम लागू किए। आज के इस भाग में इसी आदेश के बारे में बात करने वाले हैं, तो जुड़े रहिए अंत तक। देखते हैं माननीय त्रिपुरा हाई कोर्ट के द्वारा किस तरह का जजमेंट पारित किया गया। दोस्तों, त्रिपुरा के अगरतला जिले का मामला था ये। इस मामले में कंप्लेन को दाखिल करने में मात्र 10 दिन की देरी हो गई थी और 10 दिन की देरी को माफ़ करने की कोई एप्लीकेशन नहीं दी गई थी। इसलिए ट्रायल कोर्ट के द्वारा मात्र इस आधार पर अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया गया था। इस दोष मुक्त के आर्डर को कंप्लेनर यानी कि वादी की तरफ से त्रिपुरा हाई कोर्ट में चुनौती दी जाती है। त्रिपुरा हाई कोर्ट में जो केस गया था, सुमित देव बनाम जॉय देव, CRL ए नंबर 09/2022, इस मामले की सुनवाई करते हुए त्रिपुरा हाई कोर्ट के द्वारा जो महत्वपूर्ण बात कही जाती है कि देरी माफ़ी की एप्लीकेशन नहीं थी, यह बात सही है। लेकिन जो ट्रायल कोर्ट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अगरतला के द्वारा दोष मुक्त का आर्डर पारित किया गया था, वह अभियुक्त और पीड़ित दोनों के लिए सही नहीं है। लिहाजा CGM अगरतला के आदेश को त्रिपुरा हाई कोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिया जाता है और यह डायरेक्शन दिया जाता है त्रिपुरा हाई कोर्ट के द्वारा कि अगरतला के CGM नोटिस जारी करे अभियुक्त को। अगर देरी माफ़ी की एप्लीकेशन दी जाती है तो मामले की दोबारा सुनवाई करें और अगर कंप्लेनर के द्वारा देरी के कारण आने की एप्लीकेशन दी जाती है और इस एप्लीकेशन में बताए गए कारण से कोर्ट अगर संतुष्ट होती है तो अभियुक्त को नोटिस जारी करे और अभियुक्त को सुनने के बाद अगर उस कारण से विलंब के कारण से संतुष्ट होती है कोर्ट, तो ट्रायल कोर्ट उस मामले की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। अगर उस देरी का कारण का एप्लीकेशन नहीं दिया जाता है तो विधि के अनुसार ट्रायल कोर्ट अपना आदेश पारित करने को स्वतंत्र है। अब बात एक नए नियम लागू करने की, तो त्रिपुरा हाई कोर्ट ने साफ कहा कि अगर देरी के कारण एप्लीकेशन दी जाती है तो अभियुक्त को नोटिस जारी किया जाए। और आप ये समझ सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति विलंब से 138 एक्ट की कंप्लेन दायर करता है तो उस विलंब से कंप्लेन दायर करने के प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त व्यक्ति को नोटिस देने के बाद सुना जाएगा। ये महत्वपूर्ण और बिल्कुल नया नियम आदेशित किया गया त्रिपुरा हाई कोर्ट के द्वारा। इस जजमेंट में जो केस नंबर मैंने बताया उसमें 2020 की जगह 2022 बोल दिया भूलवश। उसके लिए मैं सभी अपने भाइयों से क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।